जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे एचसीएल में ज्वाइनिंग के टाइम में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू फॉर सिलेक्टिंग इन एचसीएल। अब हम जा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करने के लिए। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमें जो फ्लो होता है डॉक्यूमेंट्स का वह कैसे होता है। सबसे पहले हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए उसका आपको मेल रिसीव हो जाएगा। उस मेल में से आप जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। प्रिंट आउट निकालने के बाद डॉक्यूमेंट को फिल कर दीजिएगा। फिल करने के बाद डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद जो उसकी एक सॉफ्ट कॉपी होगी वो अपने एचआर को सेंड करनी है। और एचआर को सेंड करने के बाद आपको एक कंफर्मेशन मेल रिसीव होगा कि हाँ आपके डॉक्यूमेंट सारे सही हैं। उसके बाद आप उसको कोरियर कर दीजिए और जो भी उसका ट्रैकिंग नंबर होगा वो अपने एचआर के साथ शेयर कर देंगे। तो हम इसको वन बाय वन समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि जो हमारे पास टोटल 10 डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमें। पहला होगा एचसीएल का ऑफर लेटर। सेकंड पासपोर्ट। यदि आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आपको 10th की मार्कशीट और पैन कार्ड सबमिट करना होगा। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है आपका पीआईएफ। इट इज अ पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्म। ये एक फॉर्म होता है जिसमें आपकी पीएफ की डिटेल्स होती है, ग्रेजुएटी की डिटेल्स होती है, नॉमिनी की डिटेल्स, ये सब सारी इंफॉर्मेशन हमें इसमें डालनी होती है। और 6 पॉइंट होता है हमारे पास इंडिपेंडेंटी डिक्लेरेशन होता है। इसको हमें क्या करना था मेल में जो बॉडी सेक्शन होता है उसमें हमें सेंड करना होता है। आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स, ईएसआई एनरोलमेंट के लिए। और 9th पॉइंट हमारा सर्विस एग्रीमेंट और 10th हमारा फोटोग्राफ हमें 3 चाहिए होती है। तो अब ये भी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं हम इसको वन बाय वन अब समझेंगे जाके नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें जो मेल रिसीव होगा वो कैसा मेल रिसीव होगा। तो हमारे पास जो पहला मेल हमें रिसीव होगा, जैसा हम देख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट, हमें जो पहला मेल रिसीव होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। तो ये हमारा मेल है। इस मेल में आपके सारी डिटेल्स दी होंगे कि आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब है। मेरे जैसे 9 नवंबर 2020 को ज्वाइनिंग है और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो हम इस मेल के जब नीचे जाएंगे तो हम देखेंगे कि उसमें कुछ अटैचमेंट्स फाइल आई होंगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ अटैचमेंट फाइल्स हैं। उसमें आपकी बैंक डिटेल्स है, सर्विस एग्रीमेंट है और उसके बाद इंडिमेंटी डॉक्यूमेंट की एक पीडीएफ आएगी। ये तीनों जो अटैचमेंट है आपको, ये तीनों अटैचमेंट आपको डाउनलोड कर लेने हैं। ये अटैचमेंट डाउनलोड करने के बाद आपको एक और मेल रिसीव होगा, सेकंड मेल रिसीव होगा। उस मेल में आप जाके आप अपना ऑफर लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि ये मेरे को सेकंड मेल रिसीव हो चुका है, यहाँ पर मैं जब नीचे देखूंगा तो मुझे दिख रहा होगा ऑफर लेटर। तो ये जो भी हमें डाउनलोड कर लेना ऑफर लेटर को। ऑफर लेटर डाउनलोड करने के बाद ये हम 2 मेल की बात कर चुके हैं। अब हमें थर्ड मेल रिसीव होगा। थर्ड मेल में हमें जाके जॉकेट डाउनलोड करना पड़ेगा। जो आपका पीआईएफ फॉर्म है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग डिस्कवर एचसीएल पर क्लिक कर देंगे। डिस्कवर एचसीएल पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी जो भी डिटेल्स है, ईमेल आईडी, पासवर्ड और वेरीफाई कोड डालने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद जैसा कि आप नीचे देख रहे होंगे कि आपके पास 2 ऑप्शंस आ रहे होंगे। एक हो रहा होगा आपके पास ज्वाइनिंग फॉर्म और दूसरा ऑप्शन शो कर रहा होगा ऑनलाइन ऑनबोर्डिंग। तो हमें ऑनलाइन ऑनबोर्डिंग पर क्लिक करना है। ऑनलाइन ऑनबोर्डिंग पर क्लिक करने के बाद आपको ज्वाइनिंग डॉकेट जो आपको डॉक्यूमेंट्स है उस डॉक्यूमेंट्स पर आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर एग्री पर क्लिक करने के बाद इस पर भी आपको क्लिक करके डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। ये करने के बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। ये भी जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हो गए वो डाउनलोड्स हो गए। तो हम जो भी हमारे डॉक्यूमेंट डाउनलोड हुए उसका नाम है इंडिमेंटी डिक्लेरेशन, बैंक डिटेल्स फॉर ईएसआई फॉर्म, सर्विस एग्रीमेंट, एचसीएल फॉर्म और अपॉइंटमेंट लेटर हम डाउनलोड कर चुके हैं और ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर चुके हैं, पीआईएफ। ये सारी चीजें हम डाउनलोड कर चुके हैं। जैसे कि जो हमारा पहला मेल रिसीव हुआ था उसमें हमने 3 चीजें डाउनलोड की थी, इंडिमेंटी डिक्लेरेशन, बैंक डिटेल्स, सर्विस एग्रीमेंट। और जो हमारा दूसरा मेल रिसीव हुआ था उससे हमने डाउनलोड किया था एचसीएल ऑफर और अपॉइंटमेंट लेटर, उसके अटैचमेंट फाइल्स थे। और जो हमें तीसरा मेल रिसीव हुआ था उससे हमने डाउनलोड किया था एचसीएल के डिस्कवर सेक्शन में जाके ज्वाइनिंग डॉकेट को डाउनलोड किया था। ये सब चीजें हम डाउनलोड कर चुके हैं। और भी जो डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए वो होगा हमारे पास पासपोर्ट, 10th की मार्कशीट, पैन कार्ड, आधार कार्ड और फोटोग्राफ्स। अब नेक्स्ट आते हैं। तो सबसे पहले हम सेक्शन 2 को पकड़ते हैं। वो हमारे पास इजी है डॉक्यूमेंट्स को फिल करना। तो हम पहले पासपोर्ट की फोटोकॉपी करा लेंगे, 10th मार्कशीट की फोटोकॉपी करा लेंगे, पैन कार्ड की फोटोकॉपी करा लेंगे, आधार कार्ड की और फोटोग्राफ की।
ये सब जो चीज़ें हम फोटो कॉपी कराने के बाद इसको हमें सेल्फ अटैच करना है। जैसे ये सारे जो भी फोटो कॉपीज होगी उसको हम सेल्फ अटैच कर देंगे। सेल्फ अटैच मीन्स कि आपको सारे फोटो कॉपी पर अपने सिग्नेचर कर देने हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने अपना पासपोर्ट अरेंज कर लिया, मार्कशीट, पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड फोटोग्राफ। फोटोग्राफ में आप ध्यान रखें कि आपकी जो फोटोग्राफ की बैक साइड है उसमें आपको अपना नाम लिखना है और आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको वहां मेंशन करनी है। ये तो हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, जो भी हमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे। अब पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 में हमें ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे: बैंक डिटेल्स, सर्विस एग्रीमेंट, ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट और इंडिमेंटी डिक्लेरेशन। ये हमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो हम इसको वन बाय वन समझेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स को फिल कैसे करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम सारे डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर चुके हैं अपने अटैचमेंट फाइल से। मेल 1, मेल 2 और मेल 3, जो हमें 3 मेल रिसीव हुए थे, उन तीनों मेल से हम डाउनलोड कर चुके हैं। अब डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, ये हम जैसा कि हमारे सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, जो अलग से जो डॉक्यूमेंट थे हमारे पार्ट 2 में, उसको हम कैसे फिल करेंगे ये पता करने के लिए हम जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने उसको डाउनलोड कर लिया और उसको ओपन कर लिया, उसकी पीडीएफ को। अब हम समझते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्स को स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले हम सर्विस एग्रीमेंट कैसे फिल करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा सर्विस एग्रीमेंट फिल करने का क्राइटेरिया है, सिंपल सा है। पहले हम उसको प्रिंट आउट ले लेंगे 100 रुपीज़ की स्टाम्प पेपर पर। जो पहला पेज होगा आपका वो 100 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर होगा और बाकी जो पेजेस होंगे आपके लीगल साइज के ग्रीन पेजेस होंगे। तो हम पहले जो पेज होगा उसमें हमको अपनी सिग्नेचर करना है बॉटम में। उसके बाद सेकंड पेज पर भी अपने को सिग्नेचर करना है, थर्ड पेज पर भी सिग्नेचर करना है, फोर्थ पेज पर भी सिग्नेचर करना है और फिफ्थ पेज पर आपको विटनेस और विटनेस के एड्रेस लिखने हैं, फुल एड्रेस होने चाहिए और अपने सिग्नेचर करने हैं। फिफ्थ में आपको एक स्टैम्प पेपर पेस्ट करना है और उसके बाद आपको सिग्नेचर करना है। और सेवन्थ पेज में आपको 2 सिग्नेचर करने हैं, 8th पेज में 2 सिग्नेचर करने हैं और 9th पेज में आपको अपनी डिटेल्स लिखनी है और सिग्नेचर करने हैं। अब इसको हम डिटेल्स में देख लेते हैं कैसे कैसे करना है। जैसे कि हमारा सर्विस एग्रीमेंट फॉर्म खुल गया है। ये जो फ्रंट पेज होगा सर्विस एग्रीमेंट फॉर्म का, पेज नंबर 1, उसको हम 100 रुपीज़ स्टैम्प पेपर पर प्रिंट आउट करा लेंगे। और बाकी जो पेजेस होंगे, जो नेक्स्ट पेजेस आने वाले हैं, जैसे 2 पेजेस हो गए, ये सेकंड पेज है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लीगल साइज के ग्रीन पेज पर प्रिंट आउट कराएंगे। तो ये हमारा 100 रुपीज़ की स्टाम्प पेपर प्रिंट होगा सेकंड हमारा, और बाकी जो भी पेजेस हैं वो ग्रीन कलर के लीगल साइज पेज पे होंगे। ठीक, इतना हम समझ गए। तो हम इसको फिल कैसे करना है, यहाँ पर आपको अपना डेट लिख देना है, जो भी आपकी ज्वाइनिंग की डेट है वो आपको लिखने के बाद यहाँ पर आपको अपना नेम मेंशन करना है। सन ऑफ आपके फादर का नेम आएगा, आप कहाँ रहते हैं, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है। यहाँ पर आपका लोकल एड्रेस आएगा, जैसे कि आप किसी अदर स्टेट में रहते हैं, कहीं और रहते हैं रेंट पर, तो आपका यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा और नीचे उसका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, जो आपका एकदम आपका जहाँ पर परमानेंट एड्रेस हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट मेंशन करनी है कि कब से आपका इफेक्ट होगा। उसके बाद हम नीचे आते हैं, आपको एम्प्लॉय सिग्नेचर करना है। एम्प्लॉय सिग्नेचर करने के बाद नेक्स्ट पेज पर भी जो आपका होगा उसमें भी आपको सिर्फ सिग्नेचर करना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब नेक्स्ट पेज पर और जाते हैं हम लोग, तो वहां भी आपको बस सिग्नेचर करना है। और ये हमारा पेज नंबर 4 है। पेज नंबर 4 में आपको डेट लिखना है, अपॉइंटमेंट डेट क्या है, जो भी आपकी ज्वाइनिंग डेट होगी। उसके बाद नीचे आके सिग्नेचर कर देना है। पेज नंबर 5 में आपको 5 में जाने के बाद आपको अपना सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पर विटनेस के नेम सिग्नेचर कराने हैं और जो भी आपका विटनेस होगा उसका नेम और एड्रेस आप उसको पूरा जो भी आपका एड्रेस होगा वो हमेशा ध्यान रखिएगा कि फुल एड्रेस होना चाहिए आपका विटनेस का। और विटनेस में आप अपने फैमिली रिलेटिव्स या तो आपके नेबर हैं किसी का भी करा सकते हैं जिसको आप अच्छे से जानते हैं। उसके बाद आपको अपना एम्प्लॉय सिग्नेचर करना है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज नंबर पर, वहां पर आपको नाम लिखना है, आप डॉटर ऑफ, सन ऑफ, आपको फादर का नाम, आपको अपना लोकल एड्रेस लिखना है। और ये चीज ध्यान रखिए, आपको ये जो ब्लैंक स्पेस दिख रहे होगे यहाँ पर आपको एक 1 रुपीज का रेवेन्यू स्टैम्प आप बोल देंगे जब भी आप नोटरी कराने जाएंगे, तो वहां पर आप बोल दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एम्प्लॉय नेम, फादर नेम और परमानेंट एड्रेस लिखना है। ये करने के बाद आपको सिग्नेचर कर लेना है। सिग्नेचर करने के बाद सेम डिटेल्स आपको यहाँ भी फिल करनी है, जैसे कि आपका नाम, आपके फादर का नाम, आप कहाँ रहते हैं, सिग्नेचर करना है। उसके बाद आपको अपना नेम मेंशन करना है। नेम ध्यान रखिएगा आप कैपिटल लेटर में ही डालें तो ज़्यादा सही रहेगा। एम्प्लॉय सिग्नेचर कर दीजिए। फिर नेक्स्ट पेज में आते हैं, हम डेट आपको मेंशन करनी है जिस दिन आप एग्रीमेंट अपना बनवा रहे हैं। उसके बाद डेट मेंशन करने के बाद आपको सिग्नेचर, एम्प्लॉय नेम
ये चीजें कंप्लीट कर देनी है। ये सब चीजें हो जाने के बाद आप नेक्स्ट पेज पाएंगे, वहां पर भी आपको सेम चीजें हैं, डेट और एग्रीमेंट की जो भी डेट है वो सब फिल कर देनी है। ये चीजें हम पहले भी बात कर चुके हैं। और आप किस प्ले यहाँ पर आपकी डेट क्या है और यहाँ पर सिग्नेचर, डेट्स इट। ये हमारे हमने बात कर लिया अपने सर्विस एग्रीमेंट के बारे में, पूरी बात कर ली हमने। ठीक है, मैं आपको एक सर्विस एग्रीमेंट का एक डेमो भी दिखा दूंगा। इस पेज में हम बात करेंगे, ये हमारे पास है बैंक डिटेल्स कैसे फिल करते हैं। तो बैंक डिटेल्स वाले हम पीडीएफ में आ जाते हैं। यहाँ पर आपको अपना नेम मेंशन करना है जो भी आपके पासबुक में लिखा है, आपके बैंक का नेम, आईएफएससी कोड, उसके बाद आपको बैंक अकाउंट नंबर मेंशन करना है। एमआईसीआर कोड होता है जो आपके बैंक पासबुक में मेंशन होगा, 9 डिजिट का होता है, उसको डाल दीजिएगा। आपकी ब्रांच का नाम और लोकेशन, जैसे मेरे केस में पंजाब नेशनल बैंक सदर कैंट था तो मैंने लोकेशन डाल दिया। उसके बाद आपको इन सब डॉक्यूमेंट्स में से किसी एक डॉक्यूमेंट को अटैच करना है। तो चेकबुक, पासबुक, बैंक स्टेटमेंट और लेटर सर्टिफिकेट इशू बाय बैंक। तो आप पासबुक चाहे तो उसकी फ्रंट पेज को आप अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर आपका सिग्नेचर आ जाएगा और डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ जाएगी। तो यहाँ पर हम देखें तो हमने 2 डॉक्यूमेंट की हम बात कर चुके हैं। पहला हमारा सर्विस एग्रीमेंट था, दूसरा हमारा जो बैंक डिटेल्स थी। अब तीसरे हम डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे जो इसका नाम है इंडिमेनिटी डिक्लेरेशन। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो डॉक्यूमेंट है ये डॉक फाइल आई होगी। इस फाइल को हम फिल करने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी हम मेल एचआर को भेजेंगे उसमें ये डिटेल्स हम मेंशन कर देंगे। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, आपको यहाँ पर अपनी डेट, जो भी आपका ऑफर डेट है उसको लिखना है। आपने जब ऑफर लेटर एक्सेप्ट किया उसकी डेट होनी चाहिए, आप कब ज्वाइन कर रहे हैं उसकी डेट होगी यहाँ पर। उसके बाद हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद आपको आपका नेम मेंशन करना है जो भी आपकी 10th मार्कशीट और पासपोर्ट में है। और उसके बाद नीचे आएंगे हम लोग, वहाँ पर आपको मेंशन कर देना है कि आप मतलब कि आप ज्वाइन कर रहे हैं, आप अपना यहाँ पर नेम मेंशन कर देंगे। सिंपल इस मेल में ऐसा लिखा है कि आप जब मेल अपने एचआर को सेंड करेंगे सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके, तो उसमें क्या लिखा होगा, डियर, आपके एचआर का नाम जो भी हो, डियर राजकुमार, डियर खुशी मैम जैसे मेरी एचआर थी तो डियर खुशी, दिस इज रिस्पेक्ट टू द ऑफर लेटर डेटेड ऑन 4th नवंबर, माई एक्सेप्टेंस इज डेटेड ऑन 5th नवंबर, फर्दर कम्युनिकेशन रिगार्डिंग माई ज्वाइनिंग एट एससीएल, आई विल ज्वाइन ऑन 9th नवंबर, आई कृष्णानंद या आई राजकुमार, आई संजीव गुप्ता, ऐसा कुछ भी लिख देंगे। उसके बाद अपना नाम लिखने के बाद आपको पोस्ट ऑफ ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट, ये भी जो भी है इसको कॉपी कर लेंगे आप सारा। और कॉपी करने के बाद आप अपना मेल बॉडी में जाके पेस्ट कर देंगे। इसके बारे में हम और आगे डिटेल्स में बात करेंगे थोड़ा सा। अब हम नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की ओर अपने चलते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमारा क्या है, सर्विस एग्रीमेंट की हम बात कर चुके हैं, इंडिमेनिटी लेटर की बात हम कर चुके हैं। उसके बाद हम आते हैं ऑफर लेटर की। ऑफर लेटर में आपको कुछ नहीं करना, सारे पेजेस में जैसे आप देख रहे हैं पेज नंबर 1 2 3 4 5 6 7 16, इन सब पेजेस में आपको बस अपने सिग्नेचर करने हैं बॉटम में जाके, आपको और कुछ भी नहीं करना है। तो जैसे कि मैं अपना पहले ऑफर लेटर खोल लेता हूँ। जैसा कि हमारा ऑफर लेटर हमने ओपन कर लिया, अपना ऑफर लेटर। ऑफर लेटर ओपन करने के बाद हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर नीचे आएंगे हम लोग तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉय। ये जो आपका सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉय है, इस पर आप यहाँ पर इसके ऊपर सिग्नेचर कर देंगे। फिर ऐसे ही आप नेक्स्ट पेज में आएंगे, नेक्स्ट पेज भी अपन सिग्नेचर कर देंगे। फिर नेक्स्ट पेज में आप आते रहेंगे, ऐसे सिग्नेचर करते रहेंगे। आपको अपने ऑफर लेटर में कुछ नहीं करना, सिर्फ सिग्नेचर करना है नीचे। नेक्स्ट पेज में आइए, यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर कर दीजिए। फिर आपको नेक्स्ट पेज में आना है, सिग्नेचर करना है। ऐसे हम देखेंगे कि हमें हर पेज पे सिग्नेचर कर देना है बस, और आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर हमने अपना सिग्नेचर कर लिया, डेट्स इट। यही आपको ऑफर लेटर में करना है। अब हमारे पास जो लास्ट डॉक्यूमेंट बचता है, जैसे कि हमने बैंक डिटेल्स की हम बात कर चुके हैं, सर्विस एग्रीमेंट की हमने बात कर लिया, इंडिमिनिटी डिक्लेरेशन की हमने बात कर लिया, ऑफर लेटर की बात कर लिया। अब आते हैं हम लोग ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट में। ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट में आपको बेसिकली अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को फिल करना होगा। तो हम देख लेते हैं अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल कैसे करनी है। तो जो पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करनी है उसमें आपके जो 6 पेजेस स्टार्टिंग के होंगे वो आपके सिग्नेचर होंगे। उसके बाद जो आपका 7 पेज होगा सिग्नेचर प्लस विटनेस के सिग्नेचर होंगे। उसके बाद पेज नंबर 8 to 13 आपके सिग्नेचर्स होंगे दोबारा, और 21 to 23 आपके सिग्नेचर्स होंगे, और बाकी जो पेजेस है उसमें आपके विटनेस के एड्रेस और सिग्नेचर होंगे। डेट्स इट, और आपको कुछ भी नहीं करना है। तो हम अपने ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेते हैं।
जैसा कि हमारा ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट हमारा ओपन हो चुका है। ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट ओपन कर नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमको अपना सिग्नेचर करना है। जैसा आपको सिग्नेचर का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना है। फिर नेक्स्ट पेज में आप आएंगे, वहां भी आपको सिग्नेचर करना है अपना। नेक्स्ट पेज में आएंगे, वैसे भी नीचे आपको सिग्नेचर करते रहना है। नेक्स्ट पेज में आप जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है, ये आपका सिग्नेचर का ऑप्शन है। सिग्नेचर करने के बाद आप फिर से नेक्स्ट पेज में जाएंगे। 6 पेज पर भी आपको सिग्नेचर करना है। 7 पेज पर आपको क्या करना है कि आपको अपना विटनेस के नेम मेंशन करने हैं और उनसे सिग्नेचर लेने हैं। नेक्स्ट पेज पे भी ऐसे ही जाते रहेंगे हम लोग, हमको बस सिग्नेचर करना है। और कुछ पेज जो आपके आएंगे वहां पर आपको अपने विटनेस जो भी है आपका, और यहाँ पर ये आपका इंपॉर्टेंट पेज है तो उसमें आपको टिक लगाने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे चले जाना है। तो ये जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारा ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट, ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट को मैं आपको डिटेल्स में नहीं दिखा सकता, तो जो भी हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म था जिसको हम ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म को मैं डिटेल्स में नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि जो भी मेरी डिटेल्स है उसमें पर्सनल डिटेल्स बहुत सारी मेंशन है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ से आपको फॉर्म के थ्रू समझा देता हूँ कि आपको जो पहला पेज होगा उसके बॉटम में आपको सिग्नेचर करना है और पेज नंबर 6, 5, 4, 3, 2, 1 में भी आपको सिग्नेचर करना है। फिर नेक्स्ट पेज होगा हमारे पास 7, उसमें आप सिग्नेचर करना है और नेक्स्ट वहीं पर पेज नंबर 7 में आपको विटनेस के सिग्नेचर लेने हैं। फिर 8, 9, 10, 11, 12 पेज नंबर में आपको अपना सिग्नेचर करना है और जो आपका पेज नंबर 14 होगा उसमें आपकी जो भी इंफॉर्मेशन मिसिंग है उसको आपको फिल्ड करनी है। फिर आपको अपना सिग्नेचर करना है और जो भी पॉइंट 7 और 8 है आप उसको टिक करना भूलिएगा मत, तो पॉइंट 7, 8 को टिक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट पेज 15 और 16 में आते हैं तो 15 में आपको कुछ भी नहीं करना है और 16 में आपको सिग्नेचर करना है। 17 में आपको विटनेस के सिग्नेचर करने हैं, 2 विटनेस होंगे आपके, कोई भी हो सकता है, आपके नेबर या कोई भी हो सकता है। 18 पेज में आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, 19 पेज में आपको विटनेस के सिग्नेचर करने हैं, बाकी जो भी पेजेस बचेंगे उसमें आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। डेट्स इट। जैसे कि देख पा रहे हैं कि हम सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं अपने। जैसे कि हम अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं हम उसको फिल कर चुके हैं। फिल करने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स है उसको हमने फिल करना सीख लिया है। फिल करना जैसे कि हमने अभी बात किया था, अपने ऑफर लेटर की बात कर चुके हैं, सर्विस एग्रीमेंट, बैंक डिटेल्स और ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट, इन सब की हम बात कर चुके हैं, हमने इसको फिल करना सीख लिया। आपकी जो भी, अब आप क्या करिए कि जो भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसके आप फोटो ले लीजिए अपने फ़ोन में, या तो आप क्या कर सकते हैं कि जो भी साइबर कैफे में जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करा सकते हैं। और ध्यान रखिए कि जितना कम एमबी में आपका डॉक्यूमेंट बनेगा उतना बेटर होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि हम इमेजेस को पीडीएफ में कन्वर्ट करने चाह रहे हैं, तो जो भी हमारे पास इमेजेस थी उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए हम एक प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड कर लेंगे जिसका नाम है इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर। इसको इंस्टॉल करने के बाद आप अपनी जो भी फोटो आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करनी है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको कंप्रेस का ऑप्शन शो कर रहा होगा, उस कंप्रेस पर क्लिक करने के बाद आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेंगे। कंप्रेस पर क्लिक करने से क्या होगा कि जो भी आपकी पीडीएफ की साइज होगी, जैसे एक एक फोटो जो 5-5 एमबी में होती थी वो 100-100 केबी में कन्वर्ट हो जाएगी और आपकी पीडीएफ की जो साइज होगी वो 5 या 4 एमबी में कंप्लीट हो जाएगी। अब नेक्स्ट पेज में आते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमने पीडीएफ में सारी अपनी इमेजेस जो भी थी उनको हम कन्वर्ट कर चुके हैं। आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स, ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट, ऑफर लेटर, पासपोर्ट, सर्विस एग्रीमेंट और हमारा जो डॉक फाइल है इंडेमनिटी डॉक्यूमेंट की हमारी डॉक फाइल होगी। ये सब कंप्लीट करने के बाद अब हम बेसिकली अब हमें क्या करना है कि जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं हमें एचआर को अपने सेंड करने हैं। हम पीडीएफ बना चुके हैं तो अपने डॉक्यूमेंट जो है हम एचआर को सेंड करेंगे। इसके लिए हम नेक्स्ट पेज में आते हैं तो हमें एक मेल रिसीव होगा, जो हम आपको स्टार्टिंग में भी दिखा चुका हूं मैं कि किस टाइप का मेल रिसीव होगा। आपको ऐसा मेल रिसीव होगा, ज्वाइनिंग कॉन्फर्मेशन एचसीएल टेक्नोलॉजीज, 9 नवंबर को मेरी ज्वाइनिंग है और उसके नीचे आपके जो डॉक्यूमेंट्स होगा मेंशन होगा कि हम यहाँ पर हम प्रैक्टिकल जाके देखने जा रहे हैं कैसे हमें डॉक्यूमेंट्स अपने एचआर को सेंड करने हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये जो मेल रिसीव हुआ है मैं अपने जीमेल में आ चुका हूँ। तो यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा रिप्लाई, और यहाँ पर आपको मोर दिख रहा होगा, तो आपको अपने मोर पर क्लिक करना है। मोर पर क्लिक करने के बाद आपको रिप्लाई टू ऑल पर क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि जितने भी आपके एचआर होंगे उन सबको आपका मेल चला जाएगा। और रिप्लाई में क्या होता है कि सिर्फ पर्टिकुलर पर्सन को जाएगा, और रिप्लाई टू ऑल में
सबको चला जाएगा, जितने लोगों को भी ये मेल में जितने लोग भी आपके एचआर आप चेक करने वाले हैं डॉक्यूमेंट, सबको एक ही बार में आपके डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाएंगे। मेरे केस में मेरे पास 2-3 एचआर थे जिनको मेरे को अपने डॉक्यूमेंट सेव करने थे, तो मैंने रिप्लाई टू ऑल पर क्लिक कर दिया था। तो रिप्लाई टू ऑल पर क्लिक कर दीजिए। रिप्लाई टू ऑल पर क्लिक करने के बाद जैसा कि आपको शो कर रहा होगा, मेरे जो डॉक्यूमेंट्स है 2 जगह मेल हो जाएगा। आपको यहाँ पर अपने अटैचमेंट पर क्लिक करना है। अटैचमेंट में क्लिक करने के बाद आपने जहां पर भी जो अपनी फाइल सेव की है वो आप देख लीजिए। तो ये हमारी फाइल है, तो सबसे पहले हम सबको सेलेक्ट कर लेते हैं एक ही बार में। सबको सेलेक्ट करने के बाद सॉरी, ये जो आपको पीडीएफ दिख रहा होगा डॉक फाइल, इसको आपको नहीं करना है। सपोज एग्जांपल के लिए हम समझ लेते हैं कि हम ये 2 फाइल को सपोज वो कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फाइल अटैच हो रही है, और बाकी जो फाइल बची हैं उनको भी आप अटैच कर दीजिए। ये फाइल भी मैंने अटैच कर दिया है। फाइल अटैच करने के बाद आपको क्या करना है कि जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये आपको अपनी डॉक फाइल को ओपन करना है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, जो हमारे पास जो मेल है, हम जो अपने एचआर को सेंड करने जा रहे हैं उसमें हमें अपना मैटर भी तो कॉपी बॉडी में कुछ तो डालना होगा कि हम किस रिगार्डिंग मेल रिसीव कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको ये हमारा मैटर हो गया, जो भी होगा इसमें आपको पूरा कॉपी कर लेना है। कंट्रोल ए से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद नीचे आपका नेम मेंशन होगा, ये पूरा कॉपी कर लीजिए। और कॉपी करने के बाद फिर से मेल में हमें जाना है। तो ये हमारी फाइलें जो है अटैच हो चुकी हैं। यहाँ पर जाके आपको क्लिक करके बॉडी में इसको पेस्ट कर देना है। जैसा कि जो भी हमने कॉपी किया तो उसको हमने पेस्ट कर दिया है। यहाँ पर डियर खुशी सिरोही, दिस इज रिस्पेक्ट टू द ऑफर लेटर डेट ऑन 5 नवंबर। ये जो भी आपको कंटेंट होगा वो आपकी मेल के सेक्शन में होगा, बॉडी सेक्शन में होगा आपके ईमेल आईडी के। तो ये जो भी डिटेल्स हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। और उसके नीचे हम देखेंगे हमारी जो फाइल थी, हमने सॉरी ये जो हमारी फाइल अटैच हो चुकी है, उसके बाद हमको बस सेंड पर क्लिक कर देना है। तो आपका जो मेल होगा वो आपके एचआर के पास पहुंच जाएगा। जो हमारा मेल है वो एचआर के पास पहुंच चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है कि वेट करना है। उसके बाद आई थिंक कुछ प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद हमारा जो हमने एचआर को मेल सेंड कर दिया था, तो हमें वहां से एक मेल रिसीव होगा। यहाँ पर जैसे लिखा है कि कंफर्मेशन मेल रिसीव होगा, जिसमें लिखा है समथिंग, मेरा नाम लिखा है, उसके बाद लिखा है प्लीज कोरियर द ओरिजिनल साइंड हार्ड कॉपीज ऑफ दिस डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विथ 3 फोटोग्राफ picture with name and date of birth at the back to the address mentioned in the onboarding checklist document page number 10. Please mention campus joiner on the top of the। इसमें क्या करना है कि आपको अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको कोरियर कर देना है। ये आपका कंफर्मेशन आ चुका है। इट मीन्स कि आपके लिए ग्रीन सिग्नल है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने फिल करके भेजे थे वो सक्सेसफुली सही थे सारे, उसमें कोई एरर नहीं आई है। अब आपको बस इतना करना है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपको अब मेल कर देना है, कोरियर कर देना है नोएडा के ऑफिस में। तो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि हमारे पास बहुत सी कोरियर सर्विसेज है। आप अपना जो कोरियर है वो इंडियन पोस्ट से, ब्लू डार्ट, डीएचएल, डीटीडीसी, फेडेक्स या डिलीवरी, किसी से भी आप कोरियर कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि जो भी कोरियर फैसिलिटी है जहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हैं वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, एक एनवेलप ले लीजिए, उस एनवेलप में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स डाल दीजिए। उसके ऊपर सबसे ऊपर आप लिख दीजिएगा कैंपस ज्वाइनर, जैसे मैं यहाँ पर कैंपस ज्वाइनर लिख दिया। उसके बाद 2 और एससीएल को जो भी एड्रेस वो मेंशन कर दीजिएगा, टीम ऑनबोर्डिंग एससीएल टेक्नोलॉजीज
गेट नंबर 3 टावर, ये मैं एड्रेस मेंशन कर दिया। फ्रॉम में यहाँ पर आप अपना नीचे एड्रेस मेंशन कर दीजिएगा। ये सब करने के बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स कोरियर करने हैं। तो जैसा कि इंडियन पोस्ट का मैं बता दूं कि आपको 70-80 रुपीज़ लगेगा कोरियर करने का। वही आप DTDC लेते हैं तो आपको 180 रुपीज़ लगेगा कोरियर का, और ब्लू डैट में आपको 200 के आसपास लगेगा कोरियर करने का। तो आप ध्यान रखिए कि आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी फैसिलिटी घर के आसपास हो कोरियर की, आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जो भी प्राइवेट कोरियर सर्विसेज हैं उसके चार्जेस हाई हैं, बट डिलीवरी टाइम आपका बहुत फास्ट होता है एज कम्पेयर टू स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट में आपको बेसिकली 7 डेज लग जाते हैं। अब नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या करेंगे, हमने कोरियर सेंड कर दिया तो वहां में हमें ट्रैकिंग नंबर मिला होगा। तो उस ट्रैकिंग नंबर को आपको जो भी HR है आपकी, अपने HR को सेंड कर देना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर सेंड कर दिया था, हाय खुशी सिरोही, आई हैव सेंड द डॉक्यूमेंट बाय कोरियर थ्रू इंडियन स्पीड पोस्ट, आई हैव अटैच्ड ट्रैकिंग नंबर रिसीव्ड फॉर योर रेफरेंस। और जो भी आपको यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर मिला होगा तो आप अपना ट्रैकिंग नंबर नीचे अटैच कर दीजिएगा उस मेल के साथ। और फिर यहाँ पर हमने अपने HR के साथ शेयर कर दिया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे हमें प्रोडक्ट कॉस्ट कितना लगेगा ये सब चीज़ें करने में। तो जो आपका सर्विस एग्रीमेंट होगा उसको नोटरी कराने में अप्रॉक्स आपको 300 पेजेस लगेंगे। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, जो आपका फ्रंट पेज होगा वो आपका 100 रुपीज़ की स्टाम्प पेपर पर प्रिंट होगा, बाकी जो पेजेस होंगे आपके लीगल साइज पेज पर प्रिंट होंगे। और बाकी जो प्रिंट आउट आप सारे डॉक्यूमेंट्स का कराएंगे, सपोज सर्विस एग्रीमेंट होगा, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट, इन सब का आपका प्रिंट आउट कराने में, फोटोकॉपी कराने में अप्रॉक्स आपको 100 रुपीज़ लग जाएंगे। कोरियर चार्जेस आपका 90 रुपीज़ लगेगा। और आप अपने फ़ोन से फ़ोटो लेके PDF में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो ये आपके लिए ऑप्शनल है, आप जाके किसी भी दुकान से स्कैन करा सकते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स। तो टोटल जो मेरा खर्चा आया था ये सब चीज़ें करने में, वो मेरा 490 रुपीज़ आया था टोटल एक्सपेंसेस। और मैं आपको एक सर्विस एग्रीमेंट का जो सबसे अधिक डाउट होता है बच्चों को, उसका एक मैं डेमो दिखा देता हूँ। जैसा कि मेरा सर्विस एग्रीमेंट है, इसका पहला पेज आप देख रहे होंगे कि मैंने एक 100 रुपीज़ की स्टाम्प पेपर प्रिंट आउट कराया है। मैं नीचे दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे इसमें डिटेल्स हैं। तो ये पहला पेज हमारा हो गया 100 रुपीज़ की स्टाम्प पेपर पर। अब बाकी जो भी पेजेस होंगे आपके, जैसे ये मेरा पेज नंबर 1 है, इसको हमें ग्रीन पेज पर जाके प्रिंट आउट निकलवाना है। यहाँ पर हमने जाके सर्विस एग्रीमेंट की अपनी बात कर ली। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग का, मैंने आपको डेमो दिखा दिया सर्विस एग्रीमेंट कैसा बनता है, किस टाइप का बनता है। नेक्स्ट हम आते हैं, ये यहाँ पर हमारी जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देंगे। आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेशन वीडियो लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, सो डेट हम जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लें। और थैंक यू, हैव अ गुड डे। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप अपने कमेंट सेक्शन में अपने डाउट डाल दीजिएगा, किसी भी चीज़ से रिलेटेड या छोटा से छोटा डाउट हो तो हम कोई ना कोई आपको कमेंट सेक्शन में आके हेल्प कर देगा। यदि हो पाए तो मैं भी आपकी हेल्प कर दूंगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।